चलिए डीजी का नया चैप्टर डालिए, वेक्टर एंड टेंसर्स। कल वाला क्वेश्चन लगा? सबका लग गया? आपका लगा बेटा? आकाश नहीं लगा? आज फिर कोशिश करिएगा, ठीक है। और क्लास से आप लोग जब निकलिएगा ना, टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। फाइनल टाइम टेबल बैठ गया है, बन गया है। कुछ दिन हम 9 से 10 भी रोकेंगे, है ना। किसी किसी दिन हम 9 से, क्योंकि पहले ही आपसे बात हुई थी कि 6 से 10 क्लास का टाइम टेबल है। 9:50 से यूनिवर्सिटी लगता है, 5-7 मिनट पहले छूट जाइएगा, ठीक है। किसी किसी दिन रोकेंगे तो किसी किसी दिन आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक। तो किसी किसी दिन हम रोकेंगे, वो आपके अच्छे के लिए रोकेंगे, ताकि आपको संडे को ना बैठना पड़े, ठीक है। संडे की स्थिति अब चूँकि आप लोग 2 साल कोविड में निकाल दिए, तो आप लोग माइंडसेट नहीं आ पाएगा, बहुत गंदी स्थिति है। अगर हम आपको 7 दिन बुलाएं और संडे को कहें कि हम तुमको 5 घंटा 6 घंटा बैठाएंगे, आप पढ़ेंगे कब, ठीक है। यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बेला से हम जुड़े थे 13 साल तक। हमने वहाँ बहुत समझाया, वहाँ के डायरेक्टर सर, अब तो वो वहाँ नहीं रहे, एक्सपायर कर गए हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी सर। वो उनको एकदम बेटी की तरह मानते थे, और उनके बेटे को हमने पढ़ाया। सबने बहुत विरोध किया कि आप अपने बेटे को इससे पढ़वा रहे हैं, उनका बेटा IIT क्लियर हो गया, तो वो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उनसे हमने कई बार कहा, सर संडे को मत चलवाइए, क्योंकि संडे को चलाने से होता क्या है ना, बच्चों का आत्मबल टूट जाता है। होता क्या है, 7 दिन जाना है, 7 दिन एक ही शेड्यूल, 7वां दिन भी वैसे ही ख़राब, तो बच्चे फिर मन से नहीं पढ़ते हैं, ये फैक्ट बात है। और हम लोग भी पढ़ाएंगे 7 दिन, भले ही फैकल्टी पैसे के लालच में पढ़ा लेगी, लेकिन दिमाग से ना डिस्टर्ब रहेगी। एक दिन मिल जाता है तो इंसान को सुकून रहता है कि आज छुट्टी है, आज हम अपने हिस्से का काम करेंगे, ठीक है। केवल उस चीज़ से बचाने के लिए आप लोगों को हम ये 4 दिन बुला रहे हैं, मतलब 4 घंटा बैठाएंगे, ठीक है। टाइम टेबल बन गया है, केमिस्ट्री भी शुरू हो गया है। अब आप लोग अपना टाइम टेबल बाहर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, वेक्टर एंड टेंसर्स, पहले ना इसके बारे में सब चीज़ समझ लीजिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स एकदम बेसिक है। बेसिक है, जैसे छोटी क्लास में आप लोग ABCD पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे हैं। जिसको समझ में आ गया उसको DG समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो लॉन्ग टाइम तक परेशान रहेगा कि हमको आ नहीं रहा है। तो पहले एकदम इत्मीनान से समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है, और छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको खेल खेल में बता रहे हैं, लिखवाएंगे नहीं, वो चीज़ दिमाग में बैठाइएगा। देखिए, इस किताब में आपको 3 शब्दों से मुलाकात होगी, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, 1 2 3। पहली चीज़ है आपका स्केलर, दूसरी चीज़ है आपका वेक्टर, तीसरी चीज़ है आपका टेंसर। किताब का नाम है वेक्टर एंड टेंसर। कुछ लोग इसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री या DG भी कहते हैं। DG मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसका सेक्शन B डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, सेक्शन A वेक्टर एंड टेंसर है, ठीक। ये 3 चीज़ अगर समझ में आ गई तो किताब समझ में आ गई। क्या क्या है इन तीनों को समझिए। आज आपके साथ वाले कहाँ हैं? स्केलर, पहला पॉइंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर। क्या कहते हैं? जिसके लिए केवल क्या चाहिए हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में पढ़ा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टेंसर हम बता दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो गड़बड़ा गया, गड़बड़ा ये तो इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक। जब केवल 1D लेते हैं, 1 डायमेंशन, सरल रेखा, चाहे X एक्सिस, चाहे Y एक्सिस, चाहे Z एक्सिस, कोई एक एक्सिस लेते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर। जब मोर
देन 1D लेते हैं तो उसको बोलते हैं टेंसर। ठीक, हुआ क्या, जब हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ क्वांटिटी जैसे मास, डेंसिटी ऐसी खोजी जिसके लिए टाइम, जिसके लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। क्या क्या? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन। तब उन्होंने उसको क्या कहा? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड। फिर उन्होंने कुछ ऐसी क्वांटिटी ढूंढी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन निकला। डायरेक्शन निकला, अच्छी बात है, उन्होंने उसको नाम दे दिया वेक्टर। तब तक कुछ स्मार्ट लोग आए, बोले भाई साहब ज़रा एक बात बताइए, वन डायरेक्शन में था तो वेक्टर कह दिया, एक से अधिक डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? जैसे n डायमेंशन, तो उसको आप क्या कहेंगे? वहीं जो है दिक्कत शुरू हो गई। दिक्कत शुरू हो गई तो फिर वहाँ पे नाम दिया गया टेंसर। तब से टेंसर हमारे पीछे पड़ा है, आगे तक पड़ा रहेगा, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और खूब रुलाएगा। ठीक है, उसको नाम दिया गया टेंसर। वन डायमेंशन आपका डिस्प्लेसमेंट, वन से अधिक डायमेंशन आपका बहुत सारी क्वांटिटीज, n डायमेंशन। ठीक है, आघूर्ण n डायमेंशन, टॉर्शन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टॉर्शन n डायमेंशन। तो ये सारी क्वांटिटीज किस में आती हैं? टेंसर में। तो केवल मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं स्केलर, मैग्नीट्यूड प्लस 1D उसको बोलते हैं वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस मोर देन 1D उसको बोलते हैं टेंसर। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है और कौन टेंसर है? भाई कुछ होना चाहिए ना। जैसे अब हम शक्ल से पहचानने लग गए कि फलाना बच्चा 3rd ईयर का है, फलाना बच्चा 2nd ईयर का है, फलाना बच्चा 1st ईयर का है। आप एंटर करते हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत घूम जाता है ये तो 3rd ईयर में जाएगा, ये 2nd ईयर में जाएगा, वो ऊपर 1st ईयर में जाएगा। तो हमने आपको कैसे पहचाना? आपके चेहरे से, आपकी शक्ल से। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन 1st ईयर का है, कौन 2nd ईयर का है, कौन 3rd ईयर का है? उसका चेहरा बनाना पड़ेगा, शक्ल बनानी पड़ेगी। शक्ल बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो चीज़ क्या है, स्केलर है, वेक्टर है कि टेंसर है। ठीक है, शक्ल बनाने चल रहे हैं, देखिएगा। इसकी शक्ल में नो इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स नहीं होता है। जैसे केवल लिखा है A, केवल लिखा है B, केवल लिखा है कैपिटल A, केवल लिखा है कैपिटल B, इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स समझते हैं ना आकाश? ऊपर नीचे जो लगता है उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स। ठीक है, इसकी शक्ल में कोई भी इंडेक्स नहीं आता है। 1st ईयर के बच्चे एकदम हीरो दिखते हैं, है ना, एकदम जोश में आएंगे, बस हम ही हम हैं और कोई है नहीं दुनिया में। ठीक है, ये 1st ईयर के बच्चे एकदम हीरो है। आए बेचारे 2nd ईयर के बच्चे, ठीक है, 2nd ईयर के बच्चे, चूंकि 1D है तो एक इंडेक्स दिखता है। 2nd ईयर के बच्चे थोड़ा 1st ईयर में पढ़ पढ़ के आँख खराब कर लेंगे, चश्मा चढ़ा लेंगे। तो 2nd ईयर के बच्चे आते हैं तो चश्मा लगा कर आते हैं, उनकी पहचान। तो इसके जो होते हैं उसमें 1 इंडेक्स होता है। वो 1 इंडेक्स ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी, लेकिन होगा एक ही इंडेक्स। जैसे AI, BJ, AK, BR, इस तरीके से केवल एक इंडेक्स होगा। I का मान भी 1 से n, J का मान भी 1 से n, K का मान भी 1 से n, R का मान भी 1 से n। लेकिन केवल 2nd ईयर के बच्चों की पहचान है, हीरोपंती थोड़ी खत्म होती है, चश्मा चढ़ जाता है। ठीक, एक इंडेक्स। बेचारे अब मेरे 3rd ईयर के बच्चे, अरे बाप रे बाप,
बोझ से दबे हुए। सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चों की पहचान मोर देन 1D, इसका मतलब मोर देन 1 इंडेक्स होता है, एक से अधिक इंडेक्स होता है। हो सकता है बाल सफ़ेद हो, चश्मा लगा हो, 2 पहचान ऊपर हो गई। हो सकता है चश्मा लगा हो, हाथ पैर में कहीं दर्द हो, एक ऊपर एक नीचे पहचान हो गई। हो सकता है दोनों पैर में दर्द हो, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, तीसरी पहचान हो गई। थोड़ा सा कमर झुकी होगी, एकदम बोझ के तले टेंशन में, आगे क्या करना है, किताब पढ़नी है, थर्ड ईयर के बाद क्या करेंगे भैया, एंट्रेंस देना है, कौन कौन सा पेपर दें, बोझ के तले मारे बेचारे। तो एक से अधिक इंडेक्स, या तो हो सकता है सिर दर्द हो, चश्मा लगा हो सकता है चश्मा लगा हो, पेट में दर्द हो सकता है पेट में भी दर्द है, लंगड़ा के भी चल रहे हैं। हो सकता है ऐसे दिख रहे हो। एक से अधिक इंडेक्स, एक से अधिक इंडेक्स, एक से अधिक इंडेक्स, एक से अधिक इंडेक्स, ये सारे आपके कहलाते हैं टेंसर। ये पहचान होती है, ठीक है। तीसरी बात, हम तो पहचान गए, हम पढ़े लिखे हैं तो हम तो पहचान गए कि भैया एकदम स्मार्ट हीरो आ रहा है, फर्स्ट ईयर का भैया इसको ऊपर भेजो, ज़्यादा सीढ़ी चढ़ लेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का है, थोड़ा सा दर्द तकलीफ होगी, दूसरे माले पे भेजो। थर्ड ईयर कह रहे भैया नीचे ही बैठा दो, कहीं सीढ़ी पे गिर पड़ना जाए, है ना। हम तो पहचान गए, लेकिन बाहर बेचारे हमारे गुप्ता जी खड़े रहते हैं, स्टाफ, वो कैसे पहचाने, उनके पास इतनी समझ नहीं है। तो क्या कहा गया, आप कार्ड दिखाते हैं, आई कार्ड, कहते हैं भैया ये लिखो कार्ड मेरा। वो पढ़ते हैं, उसमें 1 डंडी है तो फर्स्ट ईयर ऊपर भेजो, 2 डंडी है तो सेकंड वाले पे भेजो, 3 डंडी है तो नीचे ही भेज दो, ठीक है। पहचान, आप कैसे सामने वाले को सिद्ध करेंगे कि ये वेक्टर है, स्केलर है या फिर टेंसर है, उस पहचान को कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पे आपकी ये पूरी किताब चलेगी। क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पे आपकी पूरी की पूरी किताब चलती है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, पूरा बड़ा टॉपिक। उसमें हम आपको वेक्टर, टेंसर, स्केलर सबको लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे ये गुप्ता जी को दिखाएंगे कि ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, क्या सिद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बस यही 3 चीज़ आपको पढ़नी है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर, इसको हम छोटे में कहेंगे ना, आलसी है थोड़ा सा, एलओटी। एलओटी मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलर एलओटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, स्केलर एलओटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में उसकी शक्ल सेम होती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ए है तो बाद में भी ए ही होगा। किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। किसको बदलोगे आप, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को xi, x बार i, x डबल बार i से लिखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन, पोलर, इंट्रिंसिक। पहले आप क्या कहते थे, एक्स वाई में लिखा है कार्टेशियन है, आर थीटा में लिखा है पोलर है, एस आई में लिखा है इंट्रिंसिक है। यहाँ ये नहीं आता है, यहाँ कहते हैं बिना बार का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंगल बार दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रिप डबल बार तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब यहाँ बार से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। बिना बार में ये जैसा दिखता है
बार में भी वैसा ही दिखता है, इसको कहते हैं स्केलर। इसका प्रूफ है आपके कोर्स में। स्केलर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नहीं बदलता है। जैसा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखेगा वैसा ही दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मास, मेरा द्रव्यमान, मेरा वेट, मेरा मास जैसा इस कमरे में होगा वैसा ही सेकंड माले पे होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 50 किलो के ऊपर गए, अरे बाप रे बाप 70 किलो के हो गए, और ऊपर गए तो 90 किलो के हो गए। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जैसे हम यहाँ हैं वैसे ही हम दूसरे माले पे, वैसे ही हम तीसरे माले पे, और ऊपर चले गए तो और ऊपर भी वही द्रव्यमान रहेगा, बदलेगा नहीं। तो जैसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसा ही दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक। और ये दोनों भाई साहब जो हैं इनकी पहचान ये है कि ये LOT को सेटिस्फाई करते हैं। ये भी करता है और ये भी LOT को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक। बस इसकी पहचान ये है, इसमें एक इंडेक्स आएगा, एक से अधिक इंडेक्स आएगा तो वो क्या बन जाएगा? टेंसर। वेक्टर का ही जनरलाइजेशन टेंसर है। एक डी वेक्टर, एक से अधिक डी टेंसर। ठीक। ये इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पूरा DG समझ में आ गया। बस ये चीज़ आपको दिमाग में अपने घुसानी है। वेक्टर में ओनली मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर में, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस 1D, टेंसर में मैग्नीट्यूड प्लस मोर देन 1D। ठीक। पहचान कैसे करेंगे? हमको पहचानना होगा तो हीरो वाले भाई साहब फर्स्ट ईयर के, ठीक है, नो इंडेक्स। चश्मे वाले भाई साहब सेकेंड ईयर के, एक इंडेक्स। पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, सफ़ेद बाल, चश्मा, मोर देन 1 इंडेक्स थर्ड ईयर के। ठीक। गुप्ता जी कैसे पहचानेंगे? LOT से। LOT सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसा ही दूसरे में, उसको बोलते हैं स्केलर। LOT सेटिस्फाई करेगा, LOT सेटिस्फाई करेगा, इसको बोलते हैं वेक्टर और टेंसर। इन दोनों की पहचान, एक इंडेक्स तो आपका वेक्टर, एक से अधिक इंडेक्स तो आपका टेंसर। ठीक है। ये बस इतना पिक्चर अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम आपको लिखो LOT बताने चल रहे हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर LOT हम बता रहे हैं। लिखिए, पहली हेडलाइन डालिए स्केलर। चैप्टर का नाम है स्केलर एंड टेंसर, सॉरी वेक्टर एंड टेंसर। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड टेंसर्स। यहाँ से अब आपका मेन DG शुरू, मेन जो है किताब शुरू हो रही है। पहला वाला तो बस ऐसे ही था, यहाँ से अब मेन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हम क्या बोले, ये पूरी किताब हम आपको खेल खेल में ही ख़त्म करेंगे। जैसा आज का लेक्चर दिख रहा है वही खेल आज से आप 4 महीने बाद भी पढ़ेंगे। निश्चिंत रहिए, बस क्लास में रेगुलर रहिए। ये मेरा 15 साल का अनुभव है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर रहते हैं उनका रिजल्ट बाकी बच्चों के रिजल्ट से कुछ बेहतर होता है। बाकी तो जो आप पढ़ाई करेंगे वही आएगा, लेकिन रेगुलर क्लास करने वाले बच्चों का रिजल्ट कुछ ठीक होता है। चक्कर क्या है, झक मार के 3 घंटा कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो दिमाग में गया, कुछ तो आएगा। इसलिए क्लास रेगुलर करिए। ठीक है। आंधी बारिश तूफान आता है तो आप लोग चाहे मेरा चाहे हमारी कोऑर्डिनेटर का स्टेटस चेक कर लिया करिए। स्टेटस पे लिख देगा 5:30 बजे क्या क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेटस चेक कर लीजिए, और दिक्कत हो फ़ोन करके तब आइए। ठीक, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। तो क्लास रेगुलर करिए, आपके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है, आप लोग भी उसका आउटपुट करिए। चूँकि हमारा स्टार्टअप नया है तो हम लोग हर एक बच्चे को फोकस करते हैं। एक बैच में केवल 35 बच्चे लेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे लेंगे ही नहीं, और केवल 2 बैच बनाएंगे ताकि आप लोग हम लोग के निगरानी में रह सके, कंट्रोल में रह सकें, सीख सकें। ठीक है। और यकीन मानिए आज से 1.5 महीने बाद आप अदर कॉलेजेस, अदर बच्चों के संपर्क में बैठिए और उनसे बस पूछिए, ये जानते हो, आपका नॉलेज उनसे बेहतर रहेगा। ये बात हम आपको कई बार समझा चुके हैं। बस आप बैठ करके उनसे बात करिएगा,
आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आप उनसे बेहतर जानते हैं, उसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। ये मेरी गारंटी है कि आपका नॉलेज उनसे बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए पहली हेडलाइन है स्केलर। लिखिए, आ स्केलर इज दैट क्वांटिटी, a scalar is that quantity whose specification in any coordinate system require just one number called magnitude. Just one number called magnitude. Just one number called magnitude. For example, mass, comma density, comma potential, comma temperature, etc. etc. ठीक है, लिख लीजिए रिमार्क। देखिए, स्केलर क्वांटिटी does not have any index on it. Scalar quantity does not have any index on it. ठीक, दूसरी हेडलाइन डालिए, ये भी लिखवा दें, एलओटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा रिमार्क लिखिए, स्केलर क्वांटिटी does not satisfy law of transformation. Scalar quantity does not satisfy law of transformation. ब्रैकेट में लिखिए LOT। LOT किसी किताब में नहीं है, हम बस बोलते हैं LOT। ठीक है, LOT का मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वाइवा में आप अगर आपके मुंह से निकल जाए LOT और सर पूछे ये कौन सा नया शब्द है, तो कह दीजिएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, LOT दैट इज scalar quantity remains unchanged. That is, scalar quantity remains unchanged during law of transformation. During law of transformation, law of transformation के दौरान उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे पहले दिखती है वैसे ही बाद में दिखती है। ड्यूरिंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ड्यूरिंग LOT। ठीक है, दूसरी हेडलाइन वेक्टर। लिखिए, द वेक्टर इज दैट क्वांटिटी,
whose specification requires magnitude and direction both. Magnitude and direction both. For example, velocity, acceleration, force, momentum, etc. etc. रिमार्क, कितने इंडेक्स होंगे इस पे? 1, चाहे ऊपर चाहे नीचे उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टोटल इंडेक्स कितने होने चाहिए? 1. लिखिए, वेक्टर क्वांटिटीज हैव ओनली वन इंडेक्स ऑन इट. शशिकला, ये कौन सा स्क्रिप्ट है? और ये ऊपर वाले को बोलते हैं, कल नहीं बताए थे, अप, दैट इज सुपर स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मतलब होता है इंडेक्स, ठीक. नीचे वाले को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, बी फॉर बिलो, ठीक है. क्या लिखा है? वेक्टर क्वांटिटीज हैव ओनली वन इंडेक्स ऑन इट, कॉमा, आइदर इन सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन और इन सबस्क्रिप्ट पोजीशन. ठीक है. दूसरा रिमार्क, स्केलर एंड वेक्टर्स आर both special case of टेंसर्स. मतलब टेंसर वाली क्वांटिटी में नो इंडेक्स स्केलर, टेंसर वाली क्वांटिटी में 1 इंडेक्स वेक्टर, मोर देन 1 इंडेक्स खुद में टेंसर. ठीक. अब बारी आती है, हेडलाइन डालिए टेंसर. टेंसर एलओटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई. और इसमें इंडेक्स की संख्या कितनी होगी? 1 से अधिक. इसमें 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स. लिखिए, A tensor is a system of quantities. A tensor is a system of quantities or functions whose component obeys
certain law of transformation, certain law of transformation from one coordinate system to other, from one coordinate system to other. ठीक है, रिमार्क। अभी टेंसर में बहुत सारी चीज़ लिखवाएंगे, लेकिन अभी हम रिमार्क बता के यहाँ तक का मिटाएंगे, फिर अब हम समझाएंगे आपको। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क लिखिए, टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज हैव more than one index, more than one index on it। यहां तक में दिक्कत? आकाश, आपको कोई दिक्कत? समझ लीजिए, आज डीजी का पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस यहीं से समझना शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, एलओटी। इस एलओटी को पहले आप सीखेंगे। एलओटी सीखने के बाद रैंक, ऑर्डर हम सिखाएंगे, टाइप सिखाएंगे। अब सब बातें एक साथ सिखा रहे हैं, फिर लिखवाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत इत्मीनान से समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसी शब्द से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम टेंसर से शुरुआत कर ले रहे हैं, ठीक। मान लीजिए ए हमारा कोई टेंसर है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल वी स्मॉल यू, कैपिटल वी कैपिटल यू, बस इसी से डिनोट करते हैं। क्या क्या बोले? ए बी सी यू वी डब्ल्यू, जनरली इसी से डिनोट करते हैं बस, ठीक। मान लीजिए कैपिटल ए कोई टेंसर है, ठीक। केवल ए आया, ए आई या ए जे आया, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे के एंड सो ऑन आया। ये क्या था? टेंसर। इन तीन को बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी हिस्सा। जैसे हमने वर्तिका को कहा 40, 40, A इज इक्वल टू 40, तो वर्तिका सोच में पड़ गई, मैम ने 40 क्या बोला? 40 वेट बोला, 40 लेंथ बोला, 40 डिस्प्लेसमेंट बोला, 40 मास बोला, 40 वॉल्यूम बोला, 40 मीटर बाई सेंटीमीटर क्यूब बोला, 40 मैम ने क्या बोला? कंफ्यूज हुई वर्तिका? अब हमने वर्तिका से आगे कहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई इंडेक्स नहीं, तुरंत वो समझ जाएंगी कि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक। फिर हमने वर्तिका से कहा 40 सेंटीमीटर, वो समझ जाएंगे कि मैम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही है, वन डायमेंशन की बात कर रही है। क्या हो गया? एक इंडेक्स, वेक्टर, ठीक। फिर हमने वर्तिका से कहा नहीं भाई 40 नहीं, 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो समझ जाएंगी एक से अधिक इंडेक्स आ रहा है, तो किसकी बात कर रही हैं? टेंसर, ठीक। A इज इक्वल टू 40 कोई क्वांटिटी थी,
a इज इक्वल टू 40 कोई क्वांटिटी थी, उसकी पहचान कैसे हुई? कंपोनेंट से। कोई कंपोनेंट नहीं स्केलर, वन कंपोनेंट वेक्टर, वन से अधिक कंपोनेंट टेंसर। इसीलिए लास्ट डेफिनेशन में हमने आपको लिखवाया है, पढ़िए, अ टेंसर इज अ सिस्टम ऑफ क्वांटिटी, मतलब एक कोई क्वांटिटी है हुज कंपोनेंट, जिसका कंपोनेंट क्या करता है? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग सारी स्टडी इसी पे करेंगे और इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। एक क्वांटिटी थी, एक एक कंपोनेंट बनाएंगे तब पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर का है कि सेकेंड ईयर का है कि थर्ड ईयर का है। शहर में बहुत बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट हैं? नहीं, शहर में बहुत बच्चे हैं, शहर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। कौन स्टूडेंट है जो पढ़ने जाता है? पढ़ने जाता है मतलब जिसके पास चाहे स्कूल का आई कार्ड हो, जिसके पास चाहे कोचिंग का आई कार्ड हो, ठीक है। तो शहर में बहुत बच्चे हैं, उसमें हमने कंपोनेंट छाटा कि किसके किसके पास कार्ड है। वो कार्ड वाले बच्चे क्या कहलाए आपके? कंपोनेंट। जो बेचारा हीरो है वो कंपोनेंट फर्स्ट ईयर का, जिसका एक पुर्जा खराब है सेकेंड ईयर का, एक से अधिक पुर्जे खराब है थर्ड ईयर के। ठीक, ये एकदम बेसिक समझा रहे हैं हम आपको। जब बच्चे पूरी किताब पढ़ लेते हैं डीजी, हमको याद है कि मेरे कुछ अच्छे बच्चे थे आके हमसे ये डिस्कस कर रहे थे। पहले हम ये सब नहीं पढ़ाते थे, आके डिस्कस कर रहे थे कि मैम एक्चुअली में अंतर क्या है। हम स्केलर समझ गए, वेक्टर समझ गए, टेंसर समझ गए, अंतर क्या है, कंपोनेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये एकदम बेसिक स्तर आपको बता रहे हैं। शहर में बहुत बच्चे जिनके पास कार्ड, वो स्टूडेंट्स जिनका सारा पुर्जा ठीक है, वो फर्स्ट ईयर, एक पुर्जा खराब सेकेंड ईयर, एक से अधिक पुर्जा खराब थर्ड ईयर। ठीक, एकदम फिट हीरो है वेक्टर, सॉरी स्केलर, एक पुर्जा खराब है वेक्टर, एक से अधिक पुर्जा खराब है टेंसर। और हर थर्ड ईयर वाले बच्चे सेकेंड ईयर भी होते हैं और फर्स्ट ईयर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए एलओटी, गुप्ता जी कैसे पहचानेंगे कि कौन कहाँ का है कहाँ का नहीं है। एलओटी बता रहे हैं, कोई इंडेक्स नहीं स्केलर, ठीक है, बात खत्म। दो बातें लिखे हैं, सुपर स्क्रिप्ट है ना, इसको आज के बाद आप कहेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, और इसको कहेंगे कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक, आज के बाद से सबसे पहले आपको एक क्वांटिटी मिलेगी, चेक करिएगा उसके ऊपर कितना इंडेक्स है। एक भी इंडेक्स नहीं होगा तो कहिएगा स्केलर है, एक इंडेक्स होइएगा तो कहिएगा वेक्टर है, ऊपर होगा तो कंट्रावेरिएंट, नीचे होगा तो कोवेरिएंट, एक से अधिक है टेंसर है, दोनों ऊपर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक, दोनों नीचे कोवेरिएंट और एक से अधिक है इसलिए टेंसर। ठीक, एक ऊपर एक नीचे, बीच का हो गया मिक्स टेंसर। बस ये सब नहीं पढ़ना है, चार्ट है। सबसे पहले हमने क्वांटिटी ली, क्वांटिटी को क्या नाम दिया? ए। फिर उसके क्या लिए? कंपोनेंट। कोई इंडेक्स नहीं स्केलर, एक इंडेक्स वेक्टर, एक से अधिक इंडेक्स टेंसर, एक इंडेक्स ऊपर होगा तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, एक इंडेक्स नीचे होगा कोवेरिएंट वेक्टर, दोनों इंडेक्स ऊपर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, दोनों इंडेक्स नीचे कोवेरिएंट टेंसर, एक ऊपर एक नीचे मिक्स टेंसर। ठीक, सबका एलओटी सिखा रहे हैं, एक का सिखाएंगे, पकड़ गए सबका आ जाएगा।
इस क्वांटिटी का LOT लिखवाना है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने आपको बताया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। जब भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आए आप समझ जाइए कि हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, ये फिक्स बात है। LOT, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का नियम। कैसा बदलाव? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने का बदलाव। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं XI, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं XI, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं X बार I। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। A की क्वांटिटी इसमें A रहेगी, A की क्वांटिटी इसमें A बार रहेगी, ठीक। ये तो LOT को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसकी तो कहानी खत्म। ये करता है, इसको बता रहे हैं। इसमें इसका कंपोनेंट AI, ठीक है आकाश, इसमें इसका कंपोनेंट A बार I। बार वाला सब X बार में होगा, बिना बार वाला सब बिना बार में होगा, ठीक है। अब बात आई LOT लिखने की, देखिए कैसे लिखते हैं। जितना बस ये बता दिए यही पूरी किताब है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। LOT सीखिए अब। पहला LOT हम लिखवा रहे हैं AI के लिए। AI आपका मतलब ऊपर है इसलिए कॉन्ट्रा वेरिएंट, कितना इंडेक्स है इसलिए वेक्टर, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखिए, AI बार वाला बिना बार वाला, एक पे I इंडेक्स दीजिए तो दूसरे पे J दीजिए, ठीक। AI AJ बिना बार वाला बार वाला, दो ही बात, या तो बार मिलेगा या बिना बार, दोनों को लिख दिया। एक पे I इंडेक्स, एक पे J, एक पे बार एक पे नो बार, ठीक। इक्वल टू लगाइए, ठीक है। उसको देखिए कितना इंडेक्स आया है, एक, इसलिए एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे। कितना इंडेक्स आया है, एक, इसको पकड़िए, कितना इंडेक्स आया है, एक, एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे, ठीक। हमेशा शुरुआत यहाँ से करिए। जे कहाँ लिखा है, ऊपर, जे कहाँ लिखा है तो इसमें जे नीचे लगा दीजिए, ठीक। बार नहीं है, बार मत लगाइए, ठीक। इसमें जे कहाँ लिखा है, नीचे लगा दीजिए। बार है, बार लगा दीजिए, ठीक। ये लिखा गया, कौन बेचारा बच गया, ये वाला। आई ऊपर, आई ऊपर, बार था तो बार लगा दिया, आई ऊपर, आई ऊपर, बिना बार का था तो बिना बार लगा दिया। इसको बोलते हैं LOT, ठीक। फिर देखिए दूसरा, देखिएगा अभिषेक, VI कितना इंडेक्स है, 1, क्या कहलाएगा, वेक्टर। ऊपर है कि नीचे, क्या कहलाएगा, कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक। VI VJ, VI VJ, बार एक पे लगा दिया, एक पे इधर बार लगा